ये एक बेहद भावुक और दिल को छू लेने वाली कहानी है। किराएदार लड़की देखने गया था, पर किस्मत ने कुछ और ही लिख रखा था। शाम का समय था, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में ढलता सूरज जैसे दिन भर की थकान के बाद आराम करने जा रहा था। उसी वक्त आदित्य अपने छोटे से किराए के कमरे में बैठा सोच में डूबा हुआ था। उसके सामने चाय का कप रखा था, लेकिन वो ठंडी हो चुकी थी। वो किसी गहरी उलझन में था। आज वो एक लड़की देखने जाने वाला था। अध्याय 1, जिम्मेदारियों का बोझ। आदित्य एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। पिता की मौत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी। माँ और छोटी बहन की पढ़ाई, सब कुछ उसी के कंधों पर था। दिन में नौकरी और रात में ओवरटाइम करके जैसे तैसे घर चलाता था। लेकिन अब माँ ने साफ कह दिया था, बेटा अब शादी कर ले, मुझे तेरे लिए एक अच्छी लड़की मिल गई है। आदित्य चाहता तो नहीं था, लेकिन माँ की खुशी के लिए तैयार हो गया। अध्याय 2, नई जगह, नया मकान। कुछ महीने पहले ही वो शहर के एक शांत मोहल्ले में किराए पर रहने आया था। उस मकान की मालकिन थी संध्या जी, करीब 35-36 साल की होंगी, सादगी भरी शांत स्वभाव की, लेकिन आंखों में एक गहरा दर्द छिपा हुआ। वो हमेशा आदित्य का ख्याल रखती थी। कभी चाय दे जाती, कभी खाना पूछ लेती, कभी कहती इतना काम मत किया करो, सेहत खराब हो जाएगी। आदित्य उन्हें सिर्फ मकान मालकिन समझता था, लेकिन उन्हें आदित्य में कुछ और ही दिखता था। अध्याय 3, एक अनकहा रिश्ता। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा। न वो दोस्त थे, न परिवार, पर एक अपनापन था। एक दिन संध्या जी ने पूछा, आदित्य तुम इतने चुप चुप क्यों रहते हो? आदित्य ने पहली बार किसी से दिल खोला, क्योंकि बोलने के लिए कोई अपना नहीं है। उस दिन के बाद संध्या जी की नजरों में आदित्य सिर्फ किराएदार नहीं रहा। अध्याय 4, लड़की देखने का दिन। आज वही दिन था। आदित्य तैयार हो रहा था लड़की देखने जाने के लिए। उसने नई शर्ट पहनी, बाल ठीक किए, लेकिन दिल भारी था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाऊं? संध्या जी की आवाज थी। हाँ आइए। वो अंदर आई और आदित्य को तैयार देखकर एक पल के लिए ठहर गईं। कहीं जा रहे हो? आदित्य ने मुस्कुराने की कोशिश की। जी, लड़की देखने। ये सुनते ही जैसे उनके चेहरे की रंगत बदल गई। अध्याय 5, वो पल जिसने सब बदल दिया। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर अचानक संध्या जी ने कहा, मत जाओ। आदित्य चौंक गया। क्या मतलब? उनकी आंखें भर आई थी। अगर शादी ही करनी है तो मुझसे कर लो। कमरे में सन्नाटा छा गया। आदित्य को लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। आप मजाक कर रही हैं? नहीं आदित्य, मैं मजाक नहीं कर रही। उनकी आवाज कांप रही थी। अध्याय 6, एक दर्द भरी कहानी। संध्या जी धीरे धीरे बोलने लगी, मेरी शादी 10 साल पहले हुई थी, लेकिन मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया किसी और के लिए। उस दिन के बाद मैंने किसी पर भरोसा नहीं किया। फिर तुम आए और जाने कब तुम मेरे लिए सब कुछ बन गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं जानती हूँ, मैं तुमसे बड़ी हूँ, समाज क्या कहेगा ये भी जानती हूँ, लेकिन दिल है मानता ही नहीं। अध्याय 7, आदित्य की उलझन। आदित्य के दिमाग में तूफान चल रहा था। एक तरफ माँ की पसंद, दूसरी तरफ सामने खड़ी सच्ची मोहब्बत। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। लेकिन लोग क्या कहेंगे? संध्या जी हल्का सा मुस्कुराई। जब मैं अकेली रोती थी तब कोई कुछ कहने नहीं आया। अध्याय 8, सच्चाई का एहसास। आदित्य ने पहली बार गौर से उन्हें देखा। उनकी आंखों में झूठ नहीं था, बस एक सच्चा इंतजार था। उसे याद आया कैसे वो उसकी तबीयत खराब होने पर रात भर जागी थी, कैसे बिना कहे उसका ख्याल रखती थी। उसने खुद से सवाल किया, क्या मुझे उस लड़की से शादी करनी चाहिए जिसे मैं जानता भी नहीं, या उस इंसान से जो मुझे समझता है? अध्याय 9, फैसला। कुछ पल की खामोशी के बाद आदित्य ने धीरे से कहा, अगर मैं हाँ कह दूं तो क्या आप जिंदगी भर साथ निभाएंगी? संध्या जी रोते हुए मुस्कुराई। मरते दम तक आदित्य ने उनका हाथ पकड़ लिया। तो फिर मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। अध्याय 10, नया सफर। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी हो गई। शुरू में लोगों ने बातें बनाई, इतनी बड़ी उम्र की औरत, किराएदार से शादी। लेकिन धीरे धीरे सब शांत हो गया, क्योंकि उनकी जिंदगी में सच्चा प्यार था। अंतिम दृश्य, एक शाम दोनों छत पर बैठे थे। संध्या जी ने पूछा, अगर उस दिन मैं तुम्हें रोकती नहीं तो? आदित्य मुस्कुराया, तो मैं जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर देता। सीख, मॉरल, प्यार उम्र, समाज या रिश्तों का मोहताज नहीं होता, वो बस दिल से होता है।
अगर आपको ऐसी इमोशनल और दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप लोग को जैसी भी लगी हो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें और अपना ख्याल रखें। तो फिर मिलेंगे दोस्तों दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि।